राम राम बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये जो वीडियो है ये 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है ये, क्योंकि 11th और 12th में तो ये द प्रोनाउन जो है ये सिंटैक्स के चैप्टर में भी है आपका, जो 2 मार्क्स का आता ही आता है। 2 मार्क्स में मतलब सब आता है, जितना भी ये चैप्टर है सिंटैक्स का ये 2 मार्क्स में आता है। उसके लिए आपको जहाँ ये प्रोनाउन अच्छे से जब समझ में आएंगे आपको, जब आप बेसिक चीज़ें पढ़ोगे। सिंटैक्स के अंदर बहुत सारे नियम हैं, वो तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको पता होगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन ये सब है क्या। और 9th और 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसलिए है बच्चों, क्योंकि ये जब आप इन चीज़ों को सीखोगे तभी आप आगे जा पाओगे। तो ये हम शुरू करते हैं। द प्रोनाउन, सभी बच्चे सुने ध्यान से। मैंने लिखा है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। यूज का मतलब प्रयोग होना, मतलब वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने लिखा ही, सी, इट, यू, वी, दे, etc। ये सभी क्या है आपके प्रोनाउंस हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया है बच्चों यहाँ पर, राम इज अब्सेंट, राम इज इल। और सेम मैंने सेंटेंस लिया है सेकंड कि राम इज अब्सेंट, फुल स्टॉप, ही इज इल। इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखिए, हम राम और राम 2 बार ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिखा ही। तो इस वाक्य में राम शब्द, इस वाले वाक्य में, इस वाले शब्द में राम शब्द के बार बार प्रयोग से इसकी जो सुंदरता है बच्चों वो खत्म हो गई है, बिल्कुल समाप्त हो गई है। यदि राम शब्द के स्थान पर मैं यहाँ पर प्रोनाउन ही का यूज कर लूँ राम के लिए, तो इस वाक्य की जो सुंदरता है देखिए वो कितना सुंदर सेंटेंस हो गया सुनने में भी और दिखने में भी। मैंने बोला कि राम इज अब्सेंट, राम इज इल। मैंने सेम सेंटेंस बोला कि राम इज अब्सेंट, ही इज इल। तो आप खुद ही बताइए सुनकर कि आपको कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छा लगा है। राम इज अब्सेंट, ही इज इल, ये सेंटेंस सबसे अच्छा है, ये सुनने में भी अच्छा है बच्चों, और इस वाक्य की जो सुंदरता है वो भी बढ़ गई है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। आ गई बात समझ में। तो राम इज अब्सेंट, ही इज इल, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हम बात करते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की। देखिए यहाँ पे है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि मैंने यहाँ पर जो है हिंदी में भी लिखा है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड लिखा है मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अगला लिखा है मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। उससे अगला लिखा है मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उससे अगला लिखा है मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभागवाचक सर्वनाम। हम आगे चलते हैं, आगे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन, द्वैतवाचक सर्वनाम। और सबसे लास्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्परवाचक सर्वनाम। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए बच्चों कि प्रोनाउन है क्या और प्रोनाउन के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए हम बात करेंगे इसमें बेसिक चीज़ों की, जैसे कि हमने फर्स्ट पे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में लिखा था। तो पर्सनल प्रोनाउन देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखे हैं बेटा। ये 3 भागों में ही होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आई और वी बताइए कौन से पर्सन में आता है, तो हमेशा ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, यू सेकंड में आएगा, और जितने इन तीनों के बचे हुए हैं ना, जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। आ गई बात समझ में आप सभी को। यानी कि आई
वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और जितने भी हैं ये थर्ड पर्सन में। देखिए फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, जो शब्द बोलने वालों के लिए प्रयोग हो उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा आई शैल गो, मैंने फर्स्ट पर्सन में क्या लिखा था बच्चों, मैंने लिखा आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने लिखा जो शब्द बोलने वालों के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो मैं खुद ही बोल रही हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन, जिसमें बात कही जाती है वो सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है। तो यू शुड लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। जिससे बात कही जाती है, तो मैं किससे कह रही हूँ, तुमसे, यानी यू शुड लर्न योर लेसन। आ गई बात समझ में। फर्स्ट पर्सन जो शब्द बोलने वालों के लिए प्रयोग हो, और सेकंड पर्सन वो जिसमें बात कही जाती है। जैसे मैंने किसी से कहा, यानी तुमसे कहा, तो हमेशा सेकंड पर्सन क्या होगा, यू। चलिए हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। देखिए बच्चों, थर्ड पर्सन कह रहा है कि वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे मैंने कहा सी हेल्प अ पुअर बॉय, उसने एक गरीब लड़की की सहायता की, यानी उसने एक गरीब बच्चे की सहायता करी, गरीब लड़के की सहायता करी। तो वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो वो तीसरा ही तो होगा, यानी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आएंगे, यानी सी आएगा आपका, सी आएगा, ही आएगा, इट आएगा, दे, या फिर कोई नाम। वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए। आ गई बात समझ में। अगले प्रोनाउन की हम बात करते हैं। सेकंड प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रोनाउंस व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं वे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जो प्रोनाउंस व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, ये देखिए चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। देखिए इस प्रकार के मुख्य प्रोनाउंस हैं, मतलब ये जो है ये मुख्य प्रोनाउंस हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जब ये शब्द अकेले आते हैं तो इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है। कहने का मतलब है जब ये अकेले होंगे तो इनके साथ कोई नाउन नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। पर यदि इनके आगे कोई नाउन आता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा बच्चों, देखिए मैं लिखा दिस इज अ गुड बुक। दिस यहाँ पर अकेला आया है, दिस के साथ कोई नाउन नहीं आया है, तो ये यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आ गई बात समझ में सभी को। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। यदि इनके साथ दिस, दैट, दीज और दोस यदि अकेले आते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, और यदि इनके साथ कोई नाउन आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे बात करते हैं हम। आगे देखिए कि दिस बुक इज गुड, दिस के साथ में यहाँ पर नाउन आया, तो अब ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया बच्चों। आगे बात समझ में, ये मैंने आपको भी समझाया था। अब हम यहाँ पर नोट में देखेंगे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दिस इज माई पेन, दैट इज योर हाउस। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो दिस है वो हमेशा पास के लिए आएगा, जबकि जो दैट है वो दूर की वस्तु के लिए आएगा। आगे बात समझ में, यानी जो हम पास हैं, पास कोई वस्तु है तो हम दिस का यूज़ करेंगे, और यदि कोई दूर वस्तु है तो हम दैट का यूज़ करेंगे। हम नोट पॉइंट की बात करते हैं कि दिस और दीज, दैट और दोस, ये बच्चों है क्या, देखिए ये सिंगुलर है। दिस और दैट क्या है, सिंगुलर है, जबकि दीज और दोस क्या है, प्लूरल है। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। दिस एक वचन और दिस का जो बहुवचन होगा वो दीज होगा, दैट एक वचन और दैट का जो बहुवचन होगा वो दोस होगा। अगले प्रोनाउन की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रोनाउन कहता है इनडिफाइंड प्रोनाउन। इनडिफाइंड प्रोनाउंस, जिन प्रोनाउंस से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता,
वे इनडिफाइंड प्रोनाउंस यानी कि अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब मुझे पता ही नहीं है, कुछ निश्चित ही नहीं है। निश्चित नहीं है व्यक्ति, निश्चित नहीं है वस्तु। जब मुझे फिक्स नहीं है तो ये इनडिफाइंड प्रोनाउंस होगा और उन्हें हम हिंदी में बोलेंगे अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, जैसे वन, नन, ऑल, मैनी, फ्यू। देखिए मैंने और भी लिखे हैं यहाँ पे, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबडी, नोबडी। देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रोनाउन। और ये कैसे प्रोनाउंस हैं? अनिश्चित, जब हमें पता ही ना चले, जब हमें किसी चीज़ का बोध नहीं हो रहा है तो वो इनडिफाइंड प्रोनाउंस हैं। जैसे कि एनीवन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क। उनमें से कोई भी यह काम कर सकता है। उनमें से कोई भी यह काम कर सकता है, यानी फिक्स नहीं है कौन सा करेगा। उनमें से है तो बहुत सारे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा करेगा, तो फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से वो व्यक्ति फिक्स नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है यहाँ पर, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, इसीलिए ये इनडिफाइंड प्रोनाउन है। उनमें से कोई भी यह काम कर सकता है, यानी कोई भी कर सकता है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कौन करेगा बच्चों। तो इस वजह से ये कैसा प्रोनाउन है? ये इनडिफाइंड प्रोनाउन है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे के जो प्रोनाउंस हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।